नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2012 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 18 नवंबर 2012 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम 2011 और 12 का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो, तो सीटेट के नाम से, प्रीवियस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। चलते दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? 1 लिखना, 2 चढ़ना, 3 हुदकना या 4 दौड़ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। भाषा का यह कौशल मुख्य रूप से बच्चे के विद्यालय में अर्जित होता है बच्चों को। नेक्स्ट, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? 1 बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, 2 आत्मसिद्धि के भाव, 3 जीवन के विषय में परितृप्ति या 4 दुश्चिंता एवं और स्वयं के सरोकार। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। क्योंकि किशोर ना तो बालक होता है और ना ही वयस्क। किशोर हमेशा कई बातों के बारे में चिंतन करता है, जैसे कि समस्या समाधान, धन प्राप्ति और सामाजिक सफलता, अपनी कमी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश 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 होता है। ए डिस्कैलकुलिया, 2 डिस्कैल्क्विया, 3 डिस्ग्राफिया या 4 डिस्थीमिया। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 डिस्ग्राफिया। इससे पीड़ित बच्चों को लिखने, पढ़ने और बोलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्बलन। तो दोस्तों, आंशिक पुनर्बलन से क्या होता है? 1 वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, 2 पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, 3 सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है या 4 सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य है किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? 1 स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, 2 अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, 3 अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या 4 शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे बालक औसत बालों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? 1 प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, 2 बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश उनके बुद्धि लब्धांश से कम होता है, 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान या 4 प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सक्रिय रूप से करते हैं। नेक्स्ट, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं? 1 प्रतिक्रिया क्रियान्वय, 2 प्रतिक्रिया चयन, 3 पूर्व प्रक्रमण या 4 श्रेणीकरण। तो दोस्तों, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 4 3 2 4 1, यानी पूर्व प्रक्रमण पहले आएगा, फिर हमारा श्रेणीकरण, उसके बाद फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे किससे ग्रस्त होते हैं? 1 शब्द जम्बविल विकार, 2 डिसलेक्सीमिया, 3 डिस्मोर्फिया या फिर 4 डिसलेक्सिया। तो दोस्तों, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने लिखने से एक जुड़ी खास विकलांगता होती है। नेक्स्ट,
सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः है। 1, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। 2, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। 3, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर 3, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 10, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 1, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंड अपराध बनाया जाए। तो दोस्तों हमें नेगेटिव वर्ड हमें देखने होंगे, जो इसका उत्तर ये नहीं होगा। 2, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आएँ। 3, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देना। या 4, आवासीय विद्यालय खोलना। तो दोस्तों इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, आवासीय विद्यालय खोलना। इसमें ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ दोस्तों अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। 1, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। 2, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उनका पालन करना। दोस्तों सख्ती से पालन करना ये हमारा निगेटिव वर्ड है, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। या 4, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? 1, वह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। 2, यह हाशियाकृत विद्यालय के लिए प्रतिपूर्वक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। 3, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। या 4, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी कि वह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। 1, विद्यार्थी समावेशन। 2, अभिभावकों समावेशन। 3, विद्यार्थी बहिष्कार। या 4, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 1, विद्यार्थियों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए दोस्तों सामग्री का चयन करते समय हमें विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए ताकि विद्यार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। 1, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। 2, कार्य परिहार अभिविन्यास। 3, नैपुण्यता अभिविन्यास। या 4, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 4, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। 1, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। 2, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। 3, मुक्त खेल के लिए समय देने। या 4, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 1, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि 1, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 2, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबंधित किए जाने की
आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। 3, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। या 4, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों के अधिक लचीलेपन की अनुमति है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1। विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय 1, पृथक्करण, 2, अभिभावकों की भागीदारी, 3, क्षमता संवर्धन, या 4, संवेदनशील बनाना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, पृथक्करण। इसके माध्यम से बालक अपने तथा अपने वातावरण के बीच संतुलन का उल्लेखन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? 1, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। 2, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। या 4, समस्या मौलिक होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों 1, परिवार, मेरा परिवार, 2, मेरा प्रिय मित्र, 3, मेरा पड़ोस, या 4, मेरा विद्यालय। दोस्तों इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, मेरा परिवार, क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि 1, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। 2, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। 3, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। या 4, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों यही सबसे सही सटीक उत्तर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 4, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि विभेद न करने के द्वारा ही कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण की निर्माण हो सकता है, जो शिक्षा का प्रथम चरण है। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दोस्तों ये तो रॉन्ग। 2, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये भी गलत। 2, 3, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। या 4, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल हुई है। नेक्स्ट, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह 1, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 3, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। या 4, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? 1, प्रतिद्वंद्वात्मक अभिवृत्ति। 2, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। 3, स्मृति। या 4, अनुशासित स्वभाव।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, प्रतिशुद्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। तो 1 स्वमिम, 2 संकेत प्रयोग विज्ञान यानी प्रैग्मेटिक्स, 3 वाक्य या 4 रूपिम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वमिम होती है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 1 माध्यम, 2 कम से कम, 3 पूर्ण या 4 उच्च। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 उच्च। इसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का आसानी से पता चलता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय 1 संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, 2 बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, 3 विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, या 4 विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन यानी सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय 1 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, 2 विद्यार्थियों की त्रुटियां, 3 विद्यार्थियों की आदिगत शैलियां, या 4 विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। 1 धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, 2 सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, 3 निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या 4 दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 2 सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। 1 बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, 2 लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, 3 बाह्यकारण, या 4 असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 2 लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जितना व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट स्तर होगा उतना ही बेहतर होगा। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसका मानसिक आयु डैश डैश वर्ष होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी कि 12। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।